बहू, तूने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक दिल छू लेने वाली कहानी। केदारी बाबू एक सरकारी पद पर थे। सरकारी नौकरी से रिटायर होकर आराम की जिंदगी बिता रहे थे। बेटी पिंकी का विवाह अपने ही शहर के एक मिडिल क्लास परिवार में 3 साल पहले ही कर चुके थे। बेटा रवीश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और पत्नी शिल्पी सुघड़ गृहिणी थी। पत्नी के सहयोग से ही उन्होंने अपनी सीमित आय में ही बच्चों को सेटल किया और अपना मकान भी बनवा लिया था। अब वे रवीश का विवाह करके अपनी आखिरी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। बहू के संबंध में शिल्पी जी की एक विशेष इच्छा थी। अपने साथ उठने बैठने वालों के मुख से जब नौकरी वाली बहू की बातें सुनती थी तो सोचती थी, काश मुझे भी नौकरी वाली बहू मिल जाए। शादी ब्याह को सेटल कराने में उनका भाई बहुत माहिर था, सो अपनी पसंद बताकर रवीश के लिए पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने भाई भानु को दे दी। भानु ने भी इस काम में तनिक भी देर नहीं की और अपने ही गांव की एक परिचित की बेटी संध्या, जो सुंदर सुशील होने के साथ शिल्पी जी के शहर में ही एक अस्पताल में महिलाओं की डॉक्टर भी थी, उससे रवीश के विवाह की बात चला दी। शिल्पी जी के लिए तो लड़की नौकरी करती है, यह बहुत था, और केदारी बाबू ठहरे पत्नी जी के अनुचर। बस एक दिन शिल्पी जी सपरिवार अपने होने वाली बहू को देखने चल दी। रवीश और संध्या ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और उसी दिन अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी कर दी गई। शुभ मुहूर्त में शिल्पी जी ने बेटे का विवाह कर दिया और संध्या को बहू बनाकर घर ले आईं। भरा पूरा परिवार और सहेली जैसी नंद पिंकी का स्नेह पाकर संध्या बहुत खुश थी। विवाह से पूर्व ही उसने अस्पताल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, इसलिए अपने पति और परिवार वालों के साथ समय बिताने का उसे पूरा मौका मिल गया था। कुछ दिनों बाद पिंकी अपने ससुराल चली गई और रवीश भी अपने काम पर जाने लगा। संध्या सास के पास बैठती, उनके काम में हाथ बटाती और उन्हें अस्पताल के किस्से सुनाकर उनका मन बहलाती। उसने भी तो ऐसे ही ससुराल की कल्पना की थी जो उसे मिल गया था। शिल्पी जी भी इतनी खुश थी कि अपने पति और रिश्तेदारों को कहती रहती कि मेरी तो अब सारी उम्मीदें पूरी हो गईं। 1 महीने की छुट्टी खत्म होते ही संध्या अस्पताल जाने लगी। जाने से पहले वह सास ससुर का नाश्ता, दवाइयाँ, फल दूध आदि सब तैयार कर जाती। कुछ रह जाता तो अस्पताल से घर के नौकर को फ़ोन करके पूरा करने का याद दिला देती थी। अस्पताल से आने पर भी सारे काम पर उसकी बराबर नज़र रहती थी, लेकिन पहले जैसा सास के पास अब वह बैठ नहीं पाती थी। कभी कभी तो उसे रविवार को भी अस्पताल जाना पड़ जाता था और यही बात शिल्पी जी को खलने लगी थी। शिल्पी जी को उम्मीद थी कि अस्पताल के काम के साथ साथ संध्या घरेलू बहू की जिम्मेदारी भी निभाएगी, लेकिन ऐसा करना संध्या के लिए तो कतई संभव न था। उसके मरीज महिलाएं थीं, जिन्हें देखना उसकी प्राथमिकता थी। बस इसी बात पर शिल्पी जी ने अपनी बहू से दूरी बना ली। उसके कुछ पूछने पर हाँ हूँ कह देती थी, यहाँ तक कि बेटी को फ़ोन करके कहती कि मेरी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। एक दिन उनका भाई भानु बहन से मिलने आया तो उस पर बरस पड़ी कि तूने तो मुझे ठग लिया, दूसरे की बहुओं को देखो और एक हमारी है। भानु ने अपनी बहन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शिल्पी जी तो बस अपने आगे किसी की कहाँ सुनती हैं। पिंकी अपनी भाभी को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए एक दिन उसके अस्पताल जा पहुंची।
अस्पताल में अच्छी खासी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से संध्या ने पिंकी से मिलने के लिए 5 मिनट का समय निकाला। हाल चाल पूछने के बाद संध्या ने आने का कारण पूछा तो पिंकी टाल गई। बोली, यूं ही आपसे मिलने का दिल किया, कहकर वहां से लौट गई। उसने अपने पिता को फ़ोन करके कहा कि भाभी दिन भर महिलाओं की सेवा में लगी रहती हैं और माँ हैं कि उनकी तुलना दूसरों से करके बेवजह कुढ़ती रहती हैं, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और यही हुआ। शिल्पी जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। घबराहट, बेचैनी के काले सायों ने उन्हें घेर लिया। रवीश ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें फुल रेस्ट करने और तनाव मुक्त रहने की सलाह दी। संध्या ने अस्पताल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और सास की देखभाल में जुट गई। डॉक्टर तो थी ही वो कि हर तरह से सास का ख्याल रखने लगी। बहू की सेवा से शिल्पी जी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। उसी समय भानु बहन से मिलने आए। शिल्पी जी ने कुछ कहना चाहा तो भानु ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और बोले, दीदी, दूसरों की बहुएं कैसी भी हों, आपकी बहू जैसी कभी नहीं हो सकती। आपके बदले व्यवहार को देखते हुए भी संध्या के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। पिंकी अपने ससुराल है, बेटा अपने काम पर, तो इन सब की कमी संध्या ही तो पूरी कर रही है ना। आपने तो उससे बहुत सारी उम्मीदें लगा ली थी, जिसे पूरा करने की वह हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन क्या आप उसकी उम्मीदों पर खरी उतरी? भानु की बात सुनकर शिल्पी जी सोचने लगी। भानु वहाँ से चला गया और संध्या जूस रखकर जाने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मम्मी जी कोई टेंशन लें। तभी शिल्पी जी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बोली, बहू, तुम्हें पाकर मेरी तो सारी उम्मीदें पूरी हो गईं, लेकिन मैं कुछ नहीं। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। संध्या उनके आंसू को पोंछते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे तो आपने उम्मीदों से ज़्यादा दिया है। रवीश जैसा केयरिंग पति और पिंकी दीदी जैसी प्यारी ननद के रूप में बहन मिलने के बाद तो मेरी सारी तमन्नाएं ही पूरी हो गई हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। शिल्पी जी ने हंसते हुए कहा, आज्ञा दीजिए मम्मी जी, हमारे बीच में आए जी शब्द को हटा दो। मम्मी जी नहीं, सिर्फ माँ कहो, पूरे हक से। ये सुनकर संध्या माँ कहकर अपनी सास के गले लग गई। दोनों की आंखों से भावनाओं का समंदर बहने लगा। दरवाजे के बाहर खड़े केदारी जी अपनी पत्नी का नया रूप देखकर चकित थे। सास बहू के नया रिश्ता देखकर वे भी भावुक हो उठे और अपनी आंखों के भीगे कोरों को पोंछते हुए मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोले, हमारी बहू पूरे परिवार की उम्मीद पर खरी उतरी है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।